अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत के साथ उम्मीद है मेरे तमाम सामईन खैरत व आफ़ियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, और एक शिक इसकी ये भी है टॉपिक की कि बिस्मिल्लाह कब पढ़नी चाहिए सूरह तौबा से पहले और कब नहीं पढ़नी चाहिए। तो चलते हैं सबक की तरफ। आप इसका सबसे अथेंटिक और सबसे मज़बूत रीज़न ये ले लीजिए कि जब अल्लाह ताला ने सूरह तौबा को नाजिल किया तो सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात बग़ैर बिस्मिल्लाह के नाजिल हुई, इसलिए सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं है। क्लियर हो गया। इसके अलावा आप ये भी देख लें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत मुबारका थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई आयत नाजिल होती तो कातिब वही, जो वही लिखने वाले सहाबा इकराम थे, इनको फरमा दिया करते थे कि इनको आपने इन आयात को किस जगह लिखना है, किस सूरत का हिस्सा आपने इनको शुमार करना है, मकाम बता दिया करते थे। लेकिन जब सूरह तौबा नाजिल हुई, इसकी आयात नाजिल हुई और बग़ैर बिस्मिल्लाह के नाजिल हुई, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी वाला मामला फरमाया और इसकी जगह नहीं बताई। इस सूरत को किस मकाम के ऊपर रखा जाए ये नहीं बताया। अब सवाल पैदा होगा कि अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जगह नहीं बताई तो आपने इसे सूरह अनफाल के बाद ही क्यों रखा है, ये क्वेश्चन पैदा होता है, ये सवाल पैदा होता है। तो इसका रीज़न ये है कि सूरह अनफाल की आखिरी आयात और सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात में मुनासबत पाई जाती है। क्या मतलब है? सूरह अनफाल की आखिरी आयात में जिन टॉपिक्स के ऊपर बात हो रही है ना, या जो मज़ामीन चल रहे हैं, सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात में भी वही मज़ामीन, उसी से मिलते जुलते टॉपिक्स पर बात हो रही है, वही टॉपिक पर भी सवाल पैदा हो जाएगा। इसलिए अच्छा, अगर सूरह के बाद की आखिरी आयात और सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात में मिलते जुलते टॉपिक्स चल रहे हैं, इनके जो मज़ामीन हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, तो फिर सूरह तौबा को सूरह अनफाल का हिस्सा ही क्यों नहीं बना दिया गया, उसी में से शुमार क्यों नहीं कर दिया गया? तो इसका जवाब भी यही है कि जब सहाबा इकराम का दौर आया और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने कुरान करीम को जमा फरमाया तो दोनों सूरतों को अलग अलग रखवाया, ठीक है, ताकि लोग ये ना समझें कि ये दोनों एक ही सूरतें हैं। टॉपिक्स के मिलने से ये बात क्लियर नहीं हो जाती, ये इस चीज़ की गवाही नहीं देती कि ये दोनों सूरतें सेम ही हैं, ठीक है, कि बाद में आने वाले लोग ये ना समझें कि ये दोनों एक ही सूरतें हैं। इसलिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने दोनों सूरतों को अलग अलग से लिखवाया। देखें, सहाबा इकराम जो हैं वो कुरान करीम के अव्वली जो है सुनने वाले हैं और बिल्कुल मुशाहिदा करने वाले हैं जब कुरान करीम नाजिल हो रहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और ये बात कवी है और ये बात बहुत मजबूत है कि लैसल खबरु कल मुआनिया, कि जो खबर होती है ना, जो एक आपने सुनी सुनाई बात होती है, और एक ये है कि आपने उसका मुआयना किया है, आपने उसका मुशाहिदा किया है, तो ये दोनों जो कैफियतें हैं ना, ये बराबर नहीं होती। मुआयने की कैफियत और होती है, उसका यकीन और उसका जो इस इत्मीनान होता है ना, उसकी कैफियत और होती है। और एक बात को सुन लेना और सिर्फ आप तक पहुंच जाना, इन दोनों कैफियतों में फ़र्क होता है। तो सहाबा इकराम के पास जो इल्म था वो मुआयने का इल्म था, वो मुशाहिदे का इल्म था, इसलिए वो कुरान करीम की इन चीज़ों को हमसे बहुत आला और बहुत अच्छा तरीके से समझते थे। तो इस तरह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने सूरह तौबा को सूरह अनफाल के बाद अलग से लिखवा कर ये बात बता दी कि यही मिजाज कुरान है। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ कि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह किस वक़्त पढ़नी चाहिए और किस वक़्त नहीं पढ़नी चाहिए। तो आप ये बात क्लियर कर लें कि अगर आप पीछे से तिलावत करते चले आ रहे हैं, ठीक है, आप सूरह अनफाल पढ़ते हुए चले आ रहे हैं और फिर आप आगे भी कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तिलावत को आगे भी जारी रखना चाहते हैं, तो आप सूरह अनफाल के पूरा होने पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे बल्कि आगे से सूरत को शुरू कर लेंगे। जैसे मैं आपको तरीका बताता हूँ, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही। देखें, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, ठीक है, बिकुल्लि शैइन अलीम और आगे से सूरह तौबा को शुरू कर लिया बराअतुम मिनल्लाहि। और दूसरा इसका तरीका ये है, आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि सूरह अनफाल की आखिरी आयत को, यानी
अलीमुम की जो मीम है इसको आप बा से मिला दें, ठीक है, और दोनों को मिला के पढ़ लें। उसका तरीका क्या होगा, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमुम बराअतुम मिनल्लाह। ये दोनों तरीके तो उस शख्स के लिए थे जो पीछे से मुसलसल तिलावत करता हुआ आ रहा है। अब बात होगी उस शख्स के बारे में जिसने सूरह तौबा ही से जो है तिलावत शुरू करनी है, तो वो क्या करे, बिस्मिल्लाह पढ़े या ना पढ़े। तो ऐसा शख्स जो सूरह तौबा ही से तिलावत शुरू करने लगा है उसको बिस्मिल्लाह पढ़नी है। क्यों पढ़नी है, इसलिए कि तिलावत के शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़नी ही पढ़नी होती है। तो आप इसे बिस्मिल्लाह, इस बिस्मिल्लाह को जो आप सूरह तौबा को तिलावत शुरू करने से पहले पढ़ेंगे, आप इसे सूरह तौबा का हिस्सा समझकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप इसे तिलावत का हिस्सा समझकर पढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरह आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर और सूरह तौबा शुरू कर लेंगे, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई आपके सामने। अब ये दोनों बातें क्लियर होगी कि एक वो शख्स है जो मुसलसल तिलावत करता हुआ आ रहा है, सूरह अनफाल के कंप्लीट होने पर, मुकम्मल होने पर सूरह तौबा शुरू करता है, तो उसके लिए हुक्म क्या है कि उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, बल्कि सूरह अनफाल को मुकम्मल करना है और बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े आगे सूरह तौबा को शुरू कर लेना है। दूसरा तरीका यह है कि सूरह अनफाल की आखिरी आयत को सूरह तौबा की इब्तिदाई आयत से मिला दे और इसको मिलाकर पढ़े, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमुम बराअतुम मिनल्लाहि व रसूली। और एक वो शख्स है कि जो पीछे से तिलावत नहीं करता आ रहा, बल्कि नए सिरे से सूरह तौबा से तिलावत शुरू करने लगा है, तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा, ठीक है। बिस्मिल्लाह पढ़कर औज़ु बिल्लाह के भी लिए यही हुक्म है कि फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि आप जब कुरान पढ़ने का इरादा कर लें तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ठीक है। तो इस तरह आप जब तिलावत शुरू करने लगेंगे तो आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ेंगे, तो उसे आप सूरह तौबा का हिस्सा समझकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप वैसे ही तिलावत की नीयत से और तिलावत का हिस्सा समझते हुए आप बिस्मिल्लाह को पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई वीडियो की हद तक और सूरह तौबा के इब्तिदाई आयात की हद तक बात। अब ये है दोस्तों कि अगर आप कोई बात सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको डाउट है या कोई मालूमात आप कुरान करीम के बारे में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें सवाल ज़रूर किया करें, ठीक है। आपके सवाल करने से हमें वीडियो बनाने में आसानी रहती है, हमें अगले दिन का मौजू चुनने में इंतहाई आसानी हो जाती है।